क्लास 11 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू बुक। ठीक है, ये आपका ट्रायल बैलेंस से क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट हुआ है, हम पिलर चेंज कर दिए हुए हैं, टर्न किए हुए हैं। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाइए। ट्रायल बैलेंस में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आउटस्टैंडिंग सैलरीज, दूसरा प्रीपेड इंश्योरेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरीज जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये आपका सिर्फ बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ना तो P&L में वगैरह में नहीं जाएगा, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बाकी है ना, बकाया, तो सिर्फ बैलेंस शीट में ही जाएगा। जैसे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया था ना, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाएगा तो सिर्फ वो बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा। उसी तरीके से आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो बैलेंस शीट में सिर्फ लायबिलिटी साइड जाएगा। उसी प्रीपेड इंश्योरेंस, ये भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ये भी सिर्फ बैलेंस शीट के असेट साइड जाएगा और कहीं भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए ये सब दिया हुआ है। डिप्रिसिएशन का इंटरेस्ट ऑन लोन देना है 6 महीने से। घनश्याम 2000 विड्रॉ किया है फॉर हिज प्राइवेट यूज, दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस को माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल, ठीक है, मैनेजर को कमीशन देना है 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग है। मैंने बताया था अब जब भी आफ्टर चार्जिंग आएगा तो 10/110 हो जाएगा। 5 था, 5/105 होगा। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में देखिए स्टॉक क्या दे रहा है, 25,000, रिलाइजेबल वैल्यू 22,000 दे दिया। याद रखिएगा जब भी रिलाइजेबल वैल्यू दे तो हम ये देखेंगे कौन सा अमाउंट लेस है, मिनिमम है। 25,000 एक 22, तो 22 है, 22 वाला लेंगे। ठीक है, अगर ये वाला कम होता तो ये लेते हैं, ये हमेशा कम वाला ही अमाउंट लिया जाएगा। ठीक, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन मुझे याद हो गया है, आप लोग बुक से मैच करते जाइए। टू ओपनिंग स्टॉक जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000। ठीक है, अब हम परचेज लिखेंगे। परचेज कितना है, 2.5 लाख है। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न, ठीक है, परचेज रिटर्न आपका है 10,000। तो परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे 10,000, तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 2,40,000। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, वेजेस भी दिया हुआ है। तो वेजेस आपका हुआ है 18,000। आप लोग बुक से क्वेश्चन को मैच करते जाइए। ठीक है, क्योंकि बार बार हम क्वेश्चन देखेंगे बुक से तो हमारा लॉस होगा, क्योंकि हमारे पास एक और बुक है जिससे हम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो आप लोग भी बुक से देखते जाइएगा। कैरेज इनवर्ट्स को हम शॉर्ट फॉर्म में CI लिख रहे हैं। ठीक है, कैरेज इनवर्ट आउटवर्ड आपका P&L में जाता है, तो 6,500। ठीक, उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आपका आ रहा है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाई सेल्स लिखेंगे। ठीक है, सेल्स आपका दिया हुआ है 4,80,000। ठीक, तो लेस सेल्स रिटर्न कितना है, 12,000। तो 12,000 माइनस करेंगे तो 4,68,000 आएगा। ठीक है, उसके बाद बाय क्लोजिंग स्टॉक 22,000 ही लेंगे, 25,000 नहीं लेंगे, क्योंकि ये वाला अमाउंट रिलायजेबल वाला अमाउंट कम है। तो अब हम इसको क्या कर देंगे, टोटल करेंगे। 22 को हम प्लस करेंगे 70, 80, 90, 4,90,000 आएगा। ठीक, 4,90,000 आ गया। अब 4,90,000 को हम 4,90,000 में से इन दो सबको प्लस करके क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4,90,000 में, तो आपका जो आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 4,90,000 में से इन सबको अगर हमने माइनस किया तो हमको मिला 2,05,500। ठीक है, जिसे हम बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं। ठीक, ये आपका हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट सॉल्व हो गया। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ, यहीं से आपका क्या स्टार्ट होता है, P&L स्टार्ट होता है। तो बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखेंगे, 2,05,500। यानी मैंने क्या बताया आपको कि एडजस्टमेंट में सबसे पहले डेप्रिसिएशन दिया है ना, तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन को लिखेंगे। एडजस्टमेंट में स्टेप वाइज चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, डेप्रिसिएशन आप लोग निकालना जानते ही होंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पे देना है 2.5%, मोटर व्हीकल पे देना है 20% से। तो लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग पे आपका आ गया 2.5% से 7,000, और इस पर कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक, दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 17,000 आ जाएगा। ठीक है, बस मैं बात आपको समझ में आ रही हो कि लैंड एंड बिल्डिंग दिया था 2,80,000, तो 2.5% से, और मोटर व्हीकल आपका दिया था कि आपके बुक में देख सकते हैं 50,000, तो भाई 10,000 आ गया 20% के हिसाब से। उसके बाद आप देखें इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो देना है, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन 15% देना है 6 महीने से। इंटरेस्ट ऑन लोन
तो बुक में आप देखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया हुआ है 30,000, तो 15 45 कितना आएगा 45 आएगा ना। लेकिन कितने महीने का देना है, सिर्फ इज अनपेड फॉर 6 मंथ का अनपेड है, यानी 6 महीने का मैंने पेमेंट किया है, 6 महीने का पेमेंट बाकी है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन 6 महीने का कितना पेमेंट किया है 2250 पेमेंट कर दिया है, तो 6 महीने का बाकी है तो वही आएगा। ऐड आउटस्टैंडिंग 2250 टोटल 4500, ठीक है। अब जनरल एक्सपेंस आपको याद ही होगा, जनरल एक्सपेंस में प्राइवेट यूज़ के लिए उसने इस्तेमाल कर लिया है। जनरल एक्सपेंस है 6400, ठीक है। लेकिन इसमें क्या लिखा था कि घनश्याम ने 2000 अपने प्राइवेट पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ किया था, तो लेस ड्राइंग कर सकते हैं हम लोग, पर्सनल यूज़ के लिए है ड्राइंग्स 2000 माइनस, तो आपको आ जाएगा कितना 4400, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे बैड डेट्स दिया हुआ है क्वेश्चन में बैड डेट्स कितना दिया हुआ है 1500। अब सब ट्रायल बैलेंस से आ रहा है, ठीक है। फिर टू कैरेज आउटवर्ड CO लिख दे रहे हैं हम, ठीक है, कैरेज आउटवर्ड को 8000, ठीक है। सैलरीज कितना दिया हुआ है 7200। सैलरीज के बाद आता है रेट्स टैक्सेस एंड इंश्योरेंस 15000, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है ये भी, एडवर्टीजमेंट है 5000, ठीक। अब देखिए मैनेजर को कमीशन देना है, ये बाद में देखेंगे, क्योंकि अब देखिए इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट भी था, कितने से 10% से पूरे साल का निकालना है, ठीक। अब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है उस पर हम 10% से क्या देंगे, क्या इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है इनकम है, तो 10% से आपका 16,000 पे 1600 आएगा, जिसे हम कह सकते हैं बाई एक्रूड इंटरेस्ट या फिर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1600, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, अब डिस्काउंट रिसीव्ड भी क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आपको कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 1800 रुपये दिए हुए हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब डिस्काउंट रिसीव 1800 दिया तो हमारे लिए इनकम हो गया, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 1800, ठीक। अब सबको क्या कर देंगे ऐड करेंगे, हम देखिए एक लाइन छोड़ कर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। क्यों ऐड करने से एक लाइन छोड़ के, इसलिए क्योंकि हमें मैनेजर को कमीशन भी देना है। इन सब का टोटल हम करेंगे तो आपका आएगा 0 0 8 से 14 4 18 19 का 9 कैरी 1 5 1 6 1 7 1 8 2 0 2,08,900। अब 2,08,900 में से हम इसको अगर लेस करेंगे माइनस करेंगे तो आपका जो आएगा वो क्या है, हमने इसका जो टोटल किया क्या कहते हैं 2,05,500 1600 1800 को जब टोटल किया तो आपको आया 2,08,900। इनको जो हमने टोटल किया तो इसका टोटल आ रहा है 62,600, और हमने देना है क्या है मैनेजर कमीशन देना है। आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है, तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या है 10/110 होगा, तो 2,08,900 में से 62,600 को लेस करेंगे तो आपका आएगा 146,300 इंटू 10/110 करेंगे, ठीक है। तो अब मैनेजर कमीशन आपका आ जाएगा 13,300 होगा मेरे ख्याल से 13,300, ठीक है। ये आपका मैनेजर कमीशन आ गया 13,300। अब जो होगा यहाँ पर क्या आएगा नेट प्रॉफिट, तो हमने अब 1,46,300 में से 13,300 अगर लेस कर दें तो आपको नेट प्रॉफिट आएगा, यानी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा, यानी नेट प्रॉफिट हम कह सकते हैं जिसे, तो आपका ये बैलेंसिंग फिगर यानी नेट प्रॉफिट आपका आएगा 1,33,000, ठीक है। अब ये हो गया 2,08,900 नेट प्रॉफिट। अब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में क्या है, सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल कितना है 2 लाख, ठीक है, कैपिटल 2 लाख हो गया। उसके बाद ऐड नेट प्रॉफिट कितना आया था 1,33,000, ठीक है, 1,33,000 आया था, लेस ड्राइंग्स कितना था याद होगा 2,000 जो उसने प्राइवेट यूज़ के लिए इस्तेमाल किया था, तो आपका आ गया 3,31,000,
ठीक। क्रेडिटर्स अगर हम बात करें CRS लिख दे रहे हैं क्रेडिटर्स को शॉर्ट फॉर्म में 25,000 ताकि टाइम हमारा बच सके। आउटस्टैंडिंग सैलरीज की बात करें तो आपका ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही था तो इसलिए सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा 600। ठीक है। बिल्स पेएबल की बात करें तो ये आपका आएगा 5,400। ठीक है। तो बिल्स पेएबल हो गया। तो अब लोन ऑन मॉर्टगेज की बात करें, सबसे हम लोन ऑन मॉर्टगेज अगर लिखें तो 30,000 इसमें लिख सकते हैं, चाहे तो दोनों को प्लस करके भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2250, याद होगा आपको। ठीक है। फिर आपका आता है मैनेजर कमीशन, क्योंकि एडजस्टमेंट में था तो 2 जगह जाएगा 13,300। ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग है 2,80,000 लेस डेप्रिसिएशन आपका है 7,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2,73,000 ईजिली आ जाएगा ये। फिर उसके बाद मोटर व्हीकल आपका है 50,000 लेस डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस 40 इज इक्वल टू 40,000 हो गया। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट भी मिलना था, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा मत। 16,000 बिल्स रिसीवेबल 7,500। डेटर्स की बात करें तो आपका है 40,000। प्रीपेड इंश्योरेंस जो कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ही था तो ये भी सिर्फ एसेट में ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा क्योंकि आउटस्टैंड प्रीपेड है 3,000। अब एक्रूड इंटरेस्ट बोलो या फिर इंटरेस्ट, चलो एक्रूड ही लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमने सॉल्यूशन में एक्रूड ही लिखा है, ऑन इन्वेस्टमेंट 1,600 रुपये। ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 2,200। फिर कैश एट बैंक आपका आ जाएगा 4,450। इनको अगर ऐड करेंगे, आप लोग रफली ऐड कर सकते हैं क्योंकि हम रफली कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर से, 4,07,500 4,07,500। ये आपका हो गया क्वेश्चन सॉल्व। फिर भी कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन करके हमसे पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 16 का बैलेंस शीट था। ठीक।